एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। वह दिन भर बस पैसे कमाने के बारे में ही सोचता रहता था। इसके लिए वह कभी कभी लोगों को बेवकूफ़ भी बनाता। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन फिर भी उस सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि दूसरे नगर में एक साधु रहता है। वह साधु एक सिद्ध पुरुष है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है जिससे कि उन्हें मनचाही चीज मिल जाती है। सेठ खुशी खुशी उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मुझे शांति नहीं मिलती। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए और मेरा मन एकदम शांत हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज देंगे या फिर कोई पूजा पाठ करके उसे कोई प्रसाद देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसे शांति मिलेगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को अपने पास बुलाया और घंटों तक धूप में बिठाए रखा। साधु खुद अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा था और आराम कर रहा था। गर्मी का दिन था। सेठ का धूप में बुरा हाल हो गया। उसको काफी गुस्सा आया, पर वह अपने गुस्से को चुपचाप पी गया। दूसरे दिन फिर साधु ने उस सेठ को बुलाया और उससे कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे दौड़ते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और वापस चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई थी। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया पर तूने कुछ लिया ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती? सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और खुद छाया में बैठा रहा तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। मैं अगर छाया में बैठूं तो तुझे आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद मैंने खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, बिल्कुल इसी तरह मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं कुछ भी कर लूं, तुझे शांति नहीं मिल सकती। जिस तरह धन तूने खुद अपनी मेहनत से कमाया है, बिल्कुल उसी तरह शांति भी तुझे अपने ही अच्छे कर्मों से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। सेठ ने साधु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगले ही दिन सेठ ने जरूरतमंद लोगों की मदद करनी शुरू की और अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाथालय और गरीबों में दान करने लगा। ऐसा करके उसे काफी शांति मिलती और उसे चैन की नींद आती। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अगर आपको भी जीवन में शांति चाहिए तो अपने 24 घंटों में से कुछ समय गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए निकालो और उनकी मदद करो। जब आप लोगों की मदद करते हो तो वे आपकी सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। मन की शांति तो केवल अच्छे कर्मों से मिलती है। इसलिए जीवन में पैसे कमाने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करो। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।